त्रेता युग में कोसल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था जिसकी राजधानी थी अयोध्या। वहाँ अज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। राजा दशरथ बहुत ही प्रतापी और सदाचारी थे। 8 सुयोग्य मंत्रियों और राजपुरोहितों की सहायता से वो हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करते रहते थे। मंत्रियों में मुख्य थे सुमंत्र और राजपुरोहितों में वशिष्ठ, वामदेव और जाबाली मुख्य थे। सभी जगह शांति, पवित्रता और एकता थी और उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। राजा दशरथ को धन और यश की कमी नहीं थी, पर उन्हें दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसका दुख उनकी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को भी था। राजा ने अपने दुख को दूर करने के बारे में मंत्रियों और राजपुरोहितों से बात की। सबकी सलाह पर राजा ने यज्ञ करवाने की तैयारियां शुरू करने को कहा। सब राजाओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया गया। यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि से यज्ञशाला गूंज उठा। यज्ञ की अग्नि में जब अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली, तो अग्नि देवता सोने के पात्र में खीर लेकर प्रकट हुए। यज्ञ करवा रहे तपस्वी ने पात्र लेकर राजा से कहा, यह खीर पुत्र देने वाला है, इसे अपनी रानियों को खाने को दे दीजिए। राजा ने खीर का पात्र बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख ली और आधी सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर बाकी कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसमें से आधी खीर खुद ले ली और आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या से श्री राम ने जन्म लिया। इस तिथि पर हम आज भी रामनवमी का पर्व मनाते हैं। मंजली रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम भरत रखा गया। पुत्रों के जन्म पर राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। राजा और प्रजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बहुत सुंदर थे और चारों आपस में बहुत प्यार करते थे। जब वो अयोध्या की गलियों में खेलने निकलते तो लोग देखते रह जाते थे। राम के साथ लक्ष्मण ज्यादा रहते थे और शत्रुघ्न भरत के साथ। जब चारों बड़े होने लगे तो राजा दशरथ ने उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आश्रम भेज दिया। चारों राजकुमार थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण, राजनीति, धनुर्विद्या यानी सभी विधाओं में निपुण और पराक्रमी हो गए, पर राम सबसे ज्यादा थे। चारों राजकुमार अपने रूप, गुण और स्वभाव से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। माता पिता तो फूले नहीं समाते थे। देखते ही देखते वो समय आ गया जब राजा को चारों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा दशरथ इस बारे में अपने मंत्रियों और पुरोहितों से बात कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज, ऋषि विश्वामित्र आए हैं। सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने ऋषि को प्रणाम कर सेवा सत्कार किया, फिर पूछा, ऋषिवर, आपके आने से हमारी नगरी धन्य हुई। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र ने खुश होकर कहा, राजन, हम यज्ञ नहीं कर पा रहे। रावण के 2 अनुचर
मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते, रोज रुकावट डालते रहते हैं। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपके वीर पुत्र राम को लेने आया हूँ, क्योंकि इसमें राम की भी भलाई है। इसलिए आप डरे नहीं। पर उनके कहने से क्या होता है? राजा दशरथ कैसे नहीं डरते? बात उनके बच्चे की थी, वो भी उसे राक्षसों से लड़ना था। राजा ने ऋषि से कहा, ऋषिराज, रावण के सामने तो देवता भी खड़े नहीं हो पाते। राम तो अभी बच्चा ही है। राक्षसों से दुश्मनी कोई खेल नहीं है। राम को छोड़िए, मैं अपनी सेना के साथ चलकर यज्ञ की रक्षा करूंगा। बुढ़ापे में बेटा से अलग होने पर दुख होगा, कहते हुए राजा दशरथ विश्वामित्र के पैरों में गिर पड़े। विश्वामित्र नाराज होकर जाने लगे तो राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया। ऋषि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक विधाओं के ज्ञाता हैं। कुछ सोच समझकर ही राम को लेने आए हैं। राम को जाने दें, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजगुरु के समझाने पर राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के साथ जाने दिया। विश्वामित्र के साथ दोनों भाई धनुष बाण लिए चल पड़े। कुछ दूर जाने पर विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी में हाथ मुंह धोकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें ऐसी चीज सिखाऊंगा जिससे तुम में आत्मबल बढ़ेगा और राक्षसी शक्तियों से सुरक्षा भी कर पाओगे। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विधाओं के ग्रहण करते ही उनमें नई स्फूर्ति आ गई। उस दिन वे सरयू नदी के किनारे ही टिक गए। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े तो एक भयानक जंगल में पहुंचे। जंगली जानवरों की आवाजों से जंगल गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर पर बहुत शक्तिशाली, भयानक और दुष्ट राक्षसी ताड़का रहती है। अपने बेटे मारीच की सहायता से यहाँ सब कुछ उजाड़ दिया है। आज तुम्हें उसको मारना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक नहीं है। श्री राम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा जरूर मानूंगा। ये कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से दिशाएं गूंज उठी। राक्षसी ताड़का भी उस आवाज को सुनकर एक बार घबराई, फिर गरजती हुई दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल का बादल उड़ाया और पत्थर बरसाने लगी। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम के ऊपर झपटी। वह अदृश्य होकर फिर पत्थर बरसाने लगी। राम ने उसे चारों तरफ से बाणों से घेरकर उसके हृदय में बाण मारा और वो गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। खुश होकर ऋषि ने अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र राम को दिए। राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र अपने आश्रम पहुँचे। उसी दिन उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ बिना किसी रुकावट के चलता रहा। छठे दिन आकाश में गर्जना सुनाई पड़ी और देखते ही देखते काले बादल जैसे 2 विशालकाय राक्षस वहां आ पहुंचे। इनमें से एक ताड़का राक्षसी का बेटा मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु। इनके साथ इनकी बड़ी सेना भी थी। जब राम ने मारीच पर बाण चलाया तो वो बहुत दूर जाकर समुद्र के पास गिरा। जब उसे होश आया तो वो भाग गया। सुबाहु और भारी सेना को भी श्री राम ने मार गिराया। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ बिना किसी रुकावट के समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने राम को गले लगा लिया और सभी ऋषि श्री राम की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद जब राम ने विश्वामित्र से पूछा, अब और क्या करने की आज्ञा है, तो विश्वामित्र ने कहा, मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते ही हो, वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो।
राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष है जिसे कोई उठा नहीं पाता। तुम दोनों भी उसे देखना। विश्वामित्र के आश्रम के अनेक ऋषि और दोनों राजकुमार मिथिला के लिए चल दिए। सारे रास्ते श्री राम जिन जिन नए स्थानों और वनों के बारे में विश्वामित्र से पूछते तो मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते। जब वे मिथिला के नजदीक पहुँचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सूना सा आश्रम दिखाई पड़ा। उसके बारे में जब श्री राम ने पूछा तो ऋषि ने कहा, किसी समय यह गौतम मुनि का आश्रम था। यहाँ वो अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहते थे। एक दिन बहुत ही दुखद घटना घटी। एक रात गौतम ऋषि को भ्रम हुआ कि सवेरा हो चुका है और वो गंगा में स्नान करने चले गए। इसी बीच परीक्षा लेने की नीयत से इंद्र ऋषि का भेष बनाकर आश्रम में आ गए। जब वो आश्रम से बाहर निकल रहे थे उसी समय महर्षि गौतम आ पहुँचे। इंद्र को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शाप दे दिया और अहल्या का त्याग भी कर दिया। तब से वह पत्थर की मूर्ति की तरह रहती है। मन में राम राम कहती हुई वह दिन काट रही है। ये कथा सुनकर राम को अहल्या पर दया आई और उन्होंने आगे बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहल्या शाप मुक्त होकर पहले की तरह सुंदर हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहल्या को स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश चारों ओर फैल गया। मिथिला पहुंचने पर राजा जनक अन्य ऋषियों के साथ स्वागत करने के लिए आए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण पर गई तब वो उन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? किसी राजकुल के हैं अथवा साक्षात भगवान ही हैं? विश्वामित्र ने कहा, राजन, आपने ठीक कहा। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके विचित्र धनुष को दिखाने के लिए मैं इनको साथ लाया हूँ। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में आपने जो प्रण किया था उसे मैं सुन चुका हूँ। राजा ने एक उद्यान में ऋषि और राम लक्ष्मण के ठहरने का प्रबंध कर दिया। अगले दिन विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। विश्वामित्र ने जब फिर धनुष के बारे में बात छेड़ी तब जनक ने सेवकों को धनुष लाने की आज्ञा दी। ये धनुष लोहे के 8 पहियों वाले एक बड़े संदूक में रखा था। जब सेवक उसे लाए तो राजा जनक ने कहा, ये शंकर जी का धनुष है। इस भारी धनुष को कोई उठा नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। कई राजा और देव दानव आए और शर्मिंदा होकर चले गए। ऋषि का संकेत पाकर श्री राम ने धनुष सहज ही उठा लिया और ज्यों ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाकर खींचना चाहा कि धनुष 2 टुकड़े हो गया। वज्रपात जैसा स्वर उभरा और पृथ्वी कांपने लगी। धनुष टूटते ही राजा जनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राम के सौंदर्य और शक्ति देखकर वो बोले, ऋषिवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात ले आने का निमंत्रण भेज दूं। विश्वामित्र बोले, शुभ काम में देर क्यों की जाए। राजा जनक ने ये सुनते ही अपने मंत्रियों को अयोध्या जाने की आज्ञा दी। राजा जनक से राम लक्ष्मण का समाचार मिलने पर राजा दशरथ बहुत खुश हुए। धनुष तोड़ने की बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महल में जाकर उन्होंने रानियों को भी ये बात बताई। रानियां भी सुनकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात की तैयारी में जुट गए। हाथी, घोड़े, रथ सभी सजने के बाद
अपने दिव्य रथ में बैठकर सेना के साथ राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ मिथिला पहुँचे। विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला तो वे दोनों राजकुमारों को लेकर जनवासा पहुँचे। राम लक्ष्मण ने पिता के पैर छूकर प्रणाम किया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के पैर छूकर कहा, ऋषिवर, आपकी कृपा से ही ये शुभ दिन देखने को मिला। राजा जनक की सारी नगरी जगमगा रही थी। हर घर सजा हुआ था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमहल में विवाह देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। चारों राजकुमार को लेकर गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ विवाह मंडप में पधारे। कीमती कपड़ों और गहनों से सजी चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजा जनक सीता को दिखाकर राजा दशरथ से बोले, ये मेरी बड़ी बेटी सीता है जो हल चलाते समय पृथ्वी से मुझे मिली थी। आपके वीर पुत्र श्री राम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे अपनाने का अधिकार पा लिया है। फिर दूसरी पुत्री उर्मिला है, उसे दिखाया। दो बेटियां राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की थीं, जिन्हें दिखाकर राजा जनक ने कहा, ये मेरे छोटे भाई की बड़ी बेटी मांडवी और छोटी श्रुतकीर्ति है। मेरी इच्छा है कि सीता का विवाह राम के साथ होने के साथ साथ लक्ष्मण का उर्मिला, भरत का मांडवी और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से कर मुझे कृतार्थ करें। जनक के इस प्रस्ताव को राजा दशरथ ने खुशी से मान लिया। गुरु वशिष्ठ और सतानंद के वेद मंत्रों के साथ चारों का विधिवत विवाह हो गया। कुछ दिन तक राजा जनक से अतिथि सत्कार करवाकर राजा दशरथ बारात के साथ अपने नगर लौट चले। कुछ दूर जाने पर अचानक क्रोध के साक्षात मूर्ति परशुराम फरसा और धनुष बाण लेकर प्रकट हुए। उन्हें देखते ही सारे लोग डर गए और राजा दशरथ के तो होश ही उड़ गए। राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, राम, शिव के धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ दूंगा। फिर बोले, मेरे इस धनुष को चढ़ाओ। यदि न चढ़ा सके तो मरना निश्चित है। ये सुनते ही राजा दशरथ बेसुध होकर गिर पड़े। राम ने बिना किसी डर से कहा, मेरा रूप आप देखना चाहते हैं तो देखें। उन्होंने परशुराम से धनुष बाण लेकर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का सारा प्रभाव अभी नष्ट करता हूँ और मनोगति से आकाश में विचरण करने की शक्ति भी नष्ट करता हूँ। परशुराम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की, आशीर्वाद दिए और प्रार्थना की कि तप का फल भले ही नष्ट कर दें, पर मनोगति नष्ट ना करें, जिससे मैं महेंद्र पर्वत लौट सकूं। श्री राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम राम की प्रशंसा करते हुए उसी वक्त चले गए। बारात आगे बढ़ी और अयोध्या पहुंचते ही घर घर में खुशियां मनाई जाने लगी। रानियों ने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी, फूल बरसाए गए और स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। भवन की शोभा देखते ही बनती थी। राजकुमार शील गुण संपन्न पत्नियां पाकर खुश थे। सीता जी के अनुपम रूप, गुण और सेवा से श्री राम और उनके माता पिता संतुष्ट थे। राजकुल में दिन दिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी और कौशल राज का जैसे भाग्य ही जाग गया था।